आपको एमआईएम पार्टी से लड़ना है, क्योंकि एमआईएम पार्टी क्यों लड़ना है एमआईएम पार्टी से? क्योंकि एमआईएम पार्टी शहर का महापौर बनाने जा रही है, सबसे मेन बात। और अगर एमआईएम पार्टी शहर का महापौर बनाने में ना कामयाब होती है तो एमआईएम पार्टी विरोध पक्ष में बैठ सकती है। अगर हम शहर का महापौर बनाते तो मैं पूरे प्रभाग के सभी समाज के लोगों को जबान दे रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, सबसे पहले कचरा यहाँ से फेंकने का काम हम एमआईएम पार्टी की ओर से करेंगे। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो भी मंदिर मस्जिद का मसला चल रहा है, ये हम गांव वालों को, सभी समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम मैं यहाँ पे एमआईएम पार्टी के माध्यम से करूंगा। और यहाँ पे और बड़ा मुद्दा है कि हमको आज तक 20% पटन का पानी इस परिसर में मिलता है। 80% पटन का पानी जो हमारी जो बस्तियां है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े तादाद में घर बने हुए हैं, दलित समाज के बड़े तादाद में घर बने हुए, और हिंदू समाज की भी जो नया बस्तियां है, यहाँ के भी इनके हिंदू समाज के भी बड़े तादाद में घर बने हैं। हम, और आपको मैं यहाँ कह रहा हूं, हम 4 सीट प्रभाग की पूरी ताकत से जीतने की, हम 100% हम जीतेंगे, ये आपके सामने कर रहा हूं। और हम चारों जो नुमाइंदे चुन के जाएंगे, जैसे मेरी बेटी लड़ रही है, अजहर पठान लड़ रहे हैं, मेरी बेटी जीनत बेगम, और 2 हमारे कैंडिडेट अभी अशोक गहलोत हमारे बैठे हैं, और एसटी की कैंडिडेट से भी हमारी बात हुई है। हम चारों कैंडिडेट महानगर पालिका में पूरी ताकत से लड़ेंगे और यहाँ के लोगों को इंसाफ देने का काम हम करेंगे। कांग्रेस एमआईएम में क्या? देखिए, मैं तकरीबन 28-30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं और बहुत ईमानदारी से आज तक कांग्रेस पार्टी में काम किया। लेकिन आज जो हरसुल परिसर है, इसका माहौल को देखते हुए आज हमारे पास हरसुल परिसर में, आपको सबको पता है कि इस शहर में अतिक्रमण का जो मामला चला, तो हमने पूरे गांव वाले एक जगह आकर इसको हमने आज तक रोका। तो हमारा सबसे बड़ा पहला यहाँ पे मुद्दा है जो हनुमान जी का मंदिर है रोड के ऊपर, इसको हमको बचाने का काम करना है। और दूसरा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला है, उसको बचाने का काम करना है। और दूसरे जो हमारी 2 मस्जिदें हैं, उसको बचाने का काम करना है। और 2 कब्रिस्तान है, अगर कब्रिस्तान हमारा रोड में जा रहा है तो हमारी सरकार से, हमने महापालिका से मांग की थी कि इसके बदले हमको जगह मिलना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस इलाके में, हरसुल परिसर में कचरे का मसला है। आपको पता है कि कचरे का सबसे बड़ा मसला है और पूरा हमारा प्रभाग आज कचरे से परेशान है। तो मेरे को जो भी तकलीफ हुई, तो जो भी मुझे तकलीफ हुई इलाके में, 2 महीने पहले जो यहाँ पे काम हुआ, जो हमने पूरी ताकत से लड़ा, गांव के लोगों ने मुझे साथ दिया, तो मैंने इस इलाके में सर्वे किया कौन से पक्ष से लड़ना चाहिए और कौन से पक्ष से नहीं लड़ना चाहिए। तो मेरा 4 दिन से 5 दिन से सर्वे चालू था। यहाँ के जितने नौजवान कार्यकर्ता हैं, जितने भी, सबने मुझे कहा कि आपको एमआईएम पार्टी से लड़ना है, क्योंकि एमआईएम पार्टी क्यों लड़ना है एमआईएम पार्टी से? क्योंकि एमआईएम पार्टी शहर का महापौर बनाने जा रही है, सबसे मेन बात। और अगर एमआईएम पार्टी शहर का महापौर बनाने में ना कामयाब होती है तो एमआईएम पार्टी विरोध पक्ष में बैठ सकती है। अगर हम शहर का महापौर बनाते तो मैं पूरे प्रभाग के सभी समाज के लोगों को जबान दे रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, सबसे पहले कचरा यहाँ से फेंकने का काम हम एमआईएम पार्टी की ओर से करेंगे। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो भी मंदिर मस्जिद का मसला चल रहा है, ये हम गांव वालों को, सभी समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम मैं यहाँ पे एमआईएम पार्टी के माध्यम से करूंगा। और यहाँ पे और बड़ा मुद्दा है कि हमको आज तक 20% पटन का पानी इस परिसर में मिलता है। 80% पटन का पानी जो हमारी जो बस्तियां है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े तादाद में घर बने हुए हैं, दलित समाज के बड़े तादाद में घर बने हुए,
और हिंदू समाज की भी जो नया व्यक्ति है यहाँ के भी, इनके हिंदू समाज के भी बड़े साधात्मिकर बने हैं हम। और आपको मैं यहाँ कह रहा हूं, हम 4 सीट प्रभाग की पूरी ताकत से जीतने की हम 100% हम जीतेंगे, ये आपके सामने कर रहा हूं। और हम चारों जो नुमाइंदे चुन के जाएंगे, जैसे मेरी बेटी लड़ रही है, अजहर पठान लड़ रहे हैं, मेरी बेटी जीनत बेगम, और 2 हमारे कैंडिडेट अभी सॉरी अशोक गहलोत हमारे बैठे हैं, और एसटी की कैंडिडेट से भी हमारी बात हुई है। हम चारों कैंडिडेट महानगर पालिका में पूरी ताकत से लड़ेंगे और यहाँ के लोगों को इंसाफ देने का काम हम करेंगे। श्रीकांत ने पूरे औरंगाबाद तोड़ने का काम किया, क्या उसकी बदली की मांगनी करेंगे आप? देखिए, हम अगर महापौर, हमारा महापौर एमआईएम का बनता है तो सबसे पहले हम इस शहर के कमिश्नर की, श्रीकांत जी की बदली हम यहां से करेंगे। और दूसरा काम, बदली तो हम करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन हम अगर हमारा महापौर नहीं बनता है तो विरोध पक्ष नेता में हम 100% बैठने वाले हैं। क्योंकि 2 ही काम होते हैं सरकार के अंदर, जब सरकार बनती है तो महापौर यहाँ पे मनपा का काम पूरी ताकत से करता है, या इसके दूसरे नंबर पे विरोध पक्ष नेता। तो मैं एमआईएम पार्टी में जाने की वजह मेरी ये है कि मुझे इस इलाके का काम करना है, बोल के मैं यहाँ पे आज मसला था आपने रोक के रखा। क्या इसे जीत समझते हैं? क्या बोले, यानी आप आखिर तक टिके रहे हर्सुल के अंदर कि मैं तोड़ने नहीं देंगे, तो इसको क्या आपने हर्सुल वालों की पूरी जीत समझते हैं? देखिए, आज हर्सुल वाली की जीत हुई है, हर्सुल गांव परिसर वालों की, सभी समाज के लोगों की, ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की। और मैंने पूरी ताकत से क्यों लड़ा हूं, क्या मुझे सभी जात पात के जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते, इन्होंने मुझे पूरी ताकत से साथ दिया, जब भी हम कामयाब हुए, हर्सुल वालों की जीत हुई। सर, सबसे बड़ा मुद्दा आपने जो रखे थे इसके पहले ईदगाह में बुला के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ रोड बनाने की वजह ही नहीं, इसके ओवरब्रिज कर ले जाना मेन अहमियत है, ताकि ना कि दुकान कट सकती ना किसी के घर जा सके, तो वो पहले अंजाम देंगे सर आप। देखिए, हम महापौर बनने में आता है तो देखिए, हमारा महापौर बनो या ना बनो, हम विरोध पक्ष में बैठो या मत बैठो, ये बात तो है। मैं सबसे पहले जो मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ में जो 3 नुमाइंदे रहेंगे, नगर सेवक रहेंगे, इनको मैं यहाँ पे जो मीटिंग चलती है यहाँ पे महापालिका में, इसमें ये चारों मिलकर जीपी में ये मुद्दा उठाएंगे कि दिल्ली गेट से लेके टी पॉइंट तक 110 फीट का रोड रखा गया है, बरोबर है। आपको अगर रोड चौड़ा करना है, दिल्ली गेट से लेके जो मनपा का हद है सामगी तक, यहाँ तक 110 कीजिए। अगर आपको 200 फीट बनाना है तो टी पॉइंट से लेके अजेंडे तक, जब आप 200 फीट बना रहे, तो जब अजेंडे से आप तोड़ते आएंगे तो हर्सुल को भी तोड़िए, हमारी मांग ही रहेंगी। अगर आपको एजेंडा तक 200 आज नहीं करना है तो हर्सुल 200 फीट रोड में होना चाहिए। और ब्रिज अगर डालते मनपा, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे ब्रिज के लिए। तो हमारे गांव का सबसे पहले मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, 10 नंबर पे मंदिर बचेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला बचेगा, 2 मस्जिदें बचेंगी, कब्रिस्तान बचेगा, और मोची समाज का मंदिर बचेगा। और हमारे धनगर जो भाई बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं, इनका जो जिसको मानते माता कहते हैं, जिसका नाम है अहिल्याबाई होळकर देव, इनका भी जो पुतला है वो बचेगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, आप प्रभाग नंबर 1 की जनता से क्या आह्वान करेंगे कि एमआईएम के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट दें और आपके तीनों कैंडिडेट? सर भाई, आप भी पैनल में हो एमआईएम के, क्या कहेंगे आप साथ में अपने जी? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि यूनुस पटेल जो कि हमारे मामा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका मजलिस में शमूलियत हुआ है, और इंशाल्लाह हम सब लोग यहाँ पर बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह अभी। और यूनुस मामू के आने से हमारा जो प्रभाग है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मजबूत हो गया, और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि अभी जीत इंशाल्लाह 100% यकीनी है। और हमारे जो एससी समाज के जो कैंडिडेट है अशोक विराड़े, इनका भी माशाल्लाह उधर बहुत अच्छा काम है, एकता नगर में, चेतना नगर में, इंशाल्लाह ये भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और इंशाल्लाह आप सब लोग तो मेरे को जानते ही है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पैनल बन गया। और मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा इम्तियाज जलील साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कि उन्होंने जो है तो हम लोगों को जो है तो उम्मीदवारी दिए है, इसके लिए मैं उन सब का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस मैं मेरे 2 लफ्ज़ सबसे पहले मैं तो असद साहब का शुक्रिया अदा करता, जलील साहब का शुक्रिया अदा करता, जो उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, और मैं उस भरोसे का
उनका जीत करूंगा। पूरे पैनल की जूनी घान पूरी निकाल के, पूरा वार्ड प्रभाग क्रमांक 1 की पूरी जूनी घान निकाल के पूरे नए लोग चुन के पूरा पैनल चुन के लाएंगे। वहाँ पर कौन सा बड़ा मुद्दा है? पानी का मसला है, कौन सा बड़ा मसला है? पानी का मसला तो पूरे वार्ड में से, पूरे वार्ड में नहीं पूरे शहर में है पानी का मसला। लेकिन हम लोग महापौर नहीं बिठाए तो विरोधी पक्ष में रहने के बाद भी हम पानी ला के देंगे शहर। देखिए, मैं आज आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, पूरी हरसुल के प्रभाग की जनता को, चाहे इसमें दलित रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, या धनगर समाज हमारा भाई हो, मराठा समाज हमारा भाई रहो, या हिंदू समाज हमारा भाई हो, आप पूरी ताकत से एमआईएम को वोट कीजिए, आप जिताइए। इंशाल्लाह इस इलाके में सभी समाज का काम होगा। और एमआईएम पक्ष का कोई मुसलमान का पक्ष नहीं है। एमआईएम पक्ष ने साबित कर दिया हरसुल वार्ड नंबर 1 में सभी जात पात को। हमारे जो अभिषेक साहब है और यहाँ के जो शहर के जो इम्तियाज अली साहब है, इन्होंने सिद्ध कर दिया हरसुल प्रभाग 1 नंबर में 2 मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। जैसे हाजर भाई को हरसुल में रहते 1 नंबर वार्ड में, इनको टिकट दिया है। मेरी बेटी भिरीबाग में रहती है, इसको टिकट दिया है। और हमारे नरवड़े साहब है अशोक हिरवाड़े साहब, ये रहते हैं चेतना नगर, एकता नगर साइड में, इनको टिकट दिया है। और एसटी का कैंडिडेट भी हमारा इंशाल्लाह बात चल रही है, 1-2 घंटे में हम भी डिक्लेयर करेंगे। और ये भी हम सोचे, हमारे पास एसटी कैंडिडेट है, लेकिन ये हमारे एरिया का है, मतलब ये हरसुल वार्ड नंबर 1 का है। हम चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 4 के एरिया का हम इसके कैंडिडेट हम निकाल रहे हैं। ये हमारी बातचीत चल रही है। दुकान वालों को
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।